में या आपकी फॉरवर्ड टिप पे कहीं भी आपकी फोकलिफ्ट ओवरटर्न हो सकती है, आपकी फोकलिफ्ट गिर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉल ऑफ लोड। अगर हमारा ऑपरेटर कॉम्पिटेंट नहीं था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स नहीं थी, उसका लिफ्टिंग पॉइंट प्रॉपर नहीं थे, तो ड्यूरिंग हमारी लिफ्टिंग ऑपरेशन हमारा लोड गिर के भी डैमेज होने के चांस हैं और डैमेज होकर इंजरी भी करेगा, प्रॉपर्टी डैमेज होने का भी चांस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैकिंग ऑफ पेडेस्ट्रियंस। तो हमारे पास आपके वर्कशॉप के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी हो रही है, वर्कर भी काम कर रहे हैं, फोर्कलिफ्ट भी ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आपका डेडिकेटेड एरिया नहीं है, अगर आपकी सेग्रीगेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कुलियन के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ब्लाइंड स्पॉट की वजह से भी ऑपरेटर को ब्लाइंड स्पॉट मेरी नज़र नहीं आता, अगर बैंक्समैन नहीं है तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हज़ार्ड है वो भी पेडेस्ट्रियंस के या वर्कर के रिलेटेड है। अगर कोई वर्कर हमारे जो फोक्स है उन फोक लिफ्ट के ऊपर फोक्स पे खड़े होकर अगर वो कोई भी काम कर रहा है, एज अ वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, वहाँ से उसके गिरने के चांस हो सकते हैं। और फोर्क लिफ्ट से होने वाला एक जो मेजर हमारे पास और हज़ार्ड हो सकता है कि जब हम किसी डॉक पे काम कर रहे हैं, लोडिंग के लिए, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए, अगर फोर्क लिफ्ट आपके एक प्लेटफॉर्म से किसी व्हीकल के ऊपर या किसी लोड के ऊपर मूव कर रहा है, तो वहाँ से भी उसके फॉल फ्रॉम लोडिंग डेक होने के चांस हैं। ये तमाम वो हज़ार्ड्स होंगे जो एडिशनल होंगे। जब हमने मैनुअल लर्निंग को एलिमिनेट कंट्रोल करने के लिए हम पावर लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि फोक लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे हमें ये हज़ार्ड के एक्सपोजर सामना करना पड़ सकता है, जिनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब फर्दर डिपेंड करता है इंजन टाइप पे, फ्यूल टाइप पे, फोक लिफ्ट किससे ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड क्या हज़ार्ड होंगे या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है बैटरी पावर्ड ऑपरेटेड ट्रक्स। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज से चल रहे हैं फोकलिफ्ट, बैटरी ऑपरेटेड चल रहे हैं, उनसे हमें क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। हम चार्जिंग कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। जब हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी तो एक्सप्लोजन का चांस है। दूसरा हमारे पास है लेड एसिड बैटरीज हैं, उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तो एसिड के अकॉर्डिंग हमें केमिकल हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। फिर बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ इंडिविजुअल काफ़ी हैवी होती हैं, जब हमने चार्जिंग करना है, हमने उसको चेंज करना है, उसके लिए अगेन हमें मैनुअल हैंडलिंग का एक्सपोजर होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक हो सकता है, बर्न हो सकता है, फायर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बैटरी को हमने डिस्पोज करना है, तो हमारे पास एनवायरमेंटल हज़ार्ड का भी एक्सपोजर हो सकता है। दूसरी हमारे पास आती है डीजल ऑपरेटेड पावर ट्रक्स। जब हमारे पास डीजल यूज़ हो रहा है तो हमारे पास डर्माटाइटिस कॉज बाय द स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, हमारे पास बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं। डीजल रीफिलिंग में अगर स्पिल होगा तो हमारे पास स्लिपरी फ्लोर होगा, उसके हमारे पास चांस हो सकते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में स्पिल होगा तो एनवायरमेंटल इफेक्ट आ जाएगा। फिर जब डीजल इंजन चलेगा उससे फ्यूम्स होंगे, हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, टॉक्सिक फ्यूम्स हो सकते हैं। दोज हज़ार्ड एसोसिएट विद द बल्क स्टोरेज ऑफ डीजल। अगर डीजल की बल्क स्टोरेज है तो वहाँ पे हमारे पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। उसकी तमाम एसटीएस के अकॉर्डिंग हमने कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हज़ार्ड को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है एलपीजी ऑपरेटेड, गैस ऑपरेटेड फोकलिफ्ट हम कह सकते